चीनी मिलों द्वारा किसानों को बेचे जा रहे जैविक उत्पाद मृदा कल्प की गुणवत्ता को लेकर खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने सवाल उठाया है। संगठन ने इसे लेकर डीएम सीतापुर को एक ज्ञापन देकर किसानों के साथ हो रही लूट रोके जाने की मांग की है। संगठन ने इसी के साथ इस उत्पाद के पहले और दूसरे खरीदार के जीएसटी नंबर 1 होने को लेकर गंभीर अपराध बताया है और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार मृदा कल्प एक जैविक उत्पाद है जिसके उत्पादनकर्ता जीएस मूवर्स रोशनगंज शाहजहांपुर है। आरोप है कि कंपनी के इस उत्पाद की बोरी पर बैच नंबर, उत्पादन तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं कुछ भी अंकित नहीं है, जो कि नियमानुसार बेहद जरूरी है। एक अन्य आरोप भी है कि उत्पाद के पहले खरीदार आरडी इंटरप्राइजेस हरगांव है, जिनका कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 लखनऊ के नाम से पंजीकृत है, जबकि दूसरा खरीदार अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव के नाम से पंजीकृत है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पहले और दूसरे खरीदार दोनों का जीएसटी नंबर एक ही है। संगठन का आरोप है कि चीनी मिल के कर्मचारी घर घर जाकर यह उत्पाद किसानों को 400 रुपए प्रति बोरी की दर से बेच रहे हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। संगठन ने इसे लेकर उत्पादन निर्माता और विक्रेता चीनी मिल द्वारा किसानों को लूटने का आरोप लगाया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया ने अपने इन आरोपों के बारे में आई इंडिया को बताया। सुनिए इनको भी। आप लोगों ने जिलाधिकारी को आज एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस बात की शिकायत कर रहे हैं आप लोग? ये शिकायत जो शुगर मिल्स के द्वारा जैविक उत्पाद के नाम पे कुछ अवैध तरीके से खाद बेची जा रही है गांव-गांव जाके किसानों को, इस मसले में है। इसके लिए पूर्व में भी हम लोगों ने जिला अधिकारी जी को जून 2022 में एक शिकायती पत्र सौंपा था। उसके अलावा हम लोगों ने जिला कृषि अधिकारी जी को भी इस बाबत शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इधर पिछले दिसंबर जनवरी से अभी जीआर मूवर्स एक कंपनी है जो शाहजहांपुर स्थित है, उनके द्वारा आरडी इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म है जो जिसका बेस ऑफिस लखनऊ में है और सीतापुर में हरगांव शुगर मिल के पास में उसका ब्रांच ऑफिस है। वहाँ से अवैध रूप से जैविक खाद शुगर मिल के माध्यम से किसानों को बांटी जा रही है, जिसका ना ही कोई बिल किसानों को दिया जाता है। उस बोरी पे ना ही बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी कोई भी अंकित नहीं है। इसका कोई भी मानक नहीं है। पूर्व में भी कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, दिसंबर में भी शिकायत करी है, फरवरी में भी शिकायत करी है, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इनसे भी शिकायत की है, जॉइंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन लखनऊ डायरेक्टरेट ऑफिस वहाँ पे भी शिकायत करी है। लेकिन इस मामले में अब तक के कोई उचित कार्रवाई विभाग के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ना ही इनका सैंपलिंग किया गया है अभी तक, और अवैध रूप से जहाँ पे भी हम लोगों ने बरामद कराई है, ना ही उस स्टॉक को सीज़ किया गया है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कृषि विभाग इसमें मिला हुआ है और इनको बचाने का कार्य कर रहा है। किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों को यही नहीं मालूम है कि जो माल वो दे रहे हैं वो माल मानक के अनुरूप है या नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम उन माल की जांच करके ये तो पता करा जाए कि वो माल सही है या गलत है जो किसानों को बांटा जा रहा है। दूसरी बात है, जो वितरण प्रणाली है, जैसा कि लाइसेंसिंग प्रणाली में फर्टिलाइज़र एक्ट में दिया हुआ है, जिस प्रेमिसेस का लाइसेंस होता है आप उसी प्रेमिसेस में बेच सकते हैं। तो किस नियम के अंतर्गत ये गांव-गांव जाके किसानों को डायरेक्टली फर्टिलाइज़र सप्लाई कर रहे हैं? सारे हमारे दुकानदार भाई परेशान हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेमिसेस पे ही माल बेच सकते हैं, लेकिन इन पे कोई नियम कायदे कानून नहीं लगते हैं। ये कहीं पे भी माल बेच सकते हैं। जो हमारे संज्ञान में आया है और जैसा कि एक बिल संलग्न किया गया है, एक ही जीएसटी पे जीआर मूवर्स, आरडी इंटरप्राइजेस और अवध शुगर मिल्स को एक ही जीएसटी पे माल बेच रहा है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि दोनों फर्म का जीएसटी एक हो। इसमें टैक्सेशंस की भी चोरी हो रही है। और अभी जो संज्ञान में आया है, पिछले 1 महीने से लगातार कीटनाशक भी अवैध वितरण प्रणाली के तहत बेचे जा रहे हैं, जिसकी आज शिकायत हम लोगों ने जिला कृषि शिक्षा अधिकारी महोदय को भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी तक कोई भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई दिखी नहीं है हम लोगों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।